साइडें पाइयां हैं यहाँ। उसमें क्या है कि जो नदी का कोर्स चेंज हो रहा है ना, ये नहीं है काट रहा है। हाँ ये उसको खराब हो रहा है, ये पता होगा क्योंकि अब थोड़ा भी अगर पानी आएगा ना तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इधर सीधे फिलहाल जाएगा, नीचे पानी लगेगा तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। आगे वाला जो पोर्शन है वो लगभग 5 फीट नीचे डाउन है। यहाँ से ये क्रॉस होने की बात है, यहाँ से साइड हो रहा है पानी कितना ऊंचा आया वो तो सिर्फ पता नहीं। वो दिखाए यहाँ पर पाइप लगी वहाँ तक जमीन थी, ये वो पंप सेट लगा। यहाँ से उस दिन अगर बाग नाले से पानी क्रॉस नहीं होता तो ये यहाँ से ओवरफ्लो जा रहा था नीचे यहाँ लगता कि ये कोई बड़ा काम नहीं है। 400 करोड़ रुपया एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ हाँ ਕਰੋ। सर डेलीगेशन ਤਿਆਰ ये 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਮਤ ਦਿਨ ਰਾਤ चलो ਬਾਈ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚ ਚਲ ਗਈ ठीक है तू सुने आखो तू सुने बीच में कोई मूवमेंट नहीं हुई सर। फ्लड कंट्रोल की तकरीबन 14 रेट दिए उधारे हमको देकर कहीं दूसरी जो है काम से उठा करके उसके बाद हमने प्रासी की है सर। दोबारा बार बार दफ्तर की में जा करके फिर डिप कम को भी हमने ये प्रोजेक्ट किया सर अलॉन्ग विद ऑल फूटू सर है। लेकिन क्या है अभी थोड़े दिन पहले जून में जो है जेसीबी का थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा बंद बना है, लेकिन एक बचने की स्कोप था। बट अभी जैसे जब फ्लड आया ना इसने तो सारी उम्मीदें खत्म कर दी सर। दोनों गाँव जो है ना सर इसके बिल्कुल पहले तो जो है हिट कर रहे सलारपुर 2 बस्ती और ओल्ड सलारपुर। उसके बाद को जो बाढ़ आई है, जो भारी बरसात ऊपर के इलाके में बिलावटी जिले में और ऊपर बारिश हुई है उसके वजह से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी 9 तारीख को उस दरिया में आया, जिसके कारण कि यहाँ पे बाढ़ आई और काफ़ी सारे गाँव में जो है पानी भरा। तो उसका जो दौरा करा उसमें हमने जो है कुछ सोल्यूशन में लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि किस तरह से अगर दोबारा पानी ऐसा आता है तो उनको ज़मीन जाने के में कि ज़मीन कोई और ना बढ़े, कोई घर किसी का प्रभावित ना हो। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के सोल्यूशन पे यहाँ पे बात हुई है। जो छोटा सोल्यूशन है वो तो इस बार की अगर दोबारा अभी मानसून 3-4 महीने और रहेगा उसमें अगर दोबारा पानी आता है तो उसका क्या सोल्यूशन करना है वो एक बात हुई है, जिसका काम अगले 2-4 दिन में शुरू कराया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात हुई है जिसमें कि DPR बना है ऑलरेडी, तो उसमें उसको फॉलो अप करके प्रॉपरली उसको जस्टिफाई करके उसको करने की पूरी कोशिश करें। शॉर्ट टर्म में क्या सर क्या प्रोसेस है, किस तरह से किया जाए? शॉर्ट टर्म में 2-3 सोल्यूशन है ऐसे। मैं आज शाम को जाके अपनी टीम के साथ कंट्रोल के साथ बैठूंगा तो 2-4 सुझाव यहाँ से आए हैं जो लोकल पब्लिक के आए हैं। जनरली क्या होता है कि जो आदमी वहाँ रहता है वही सुझाव अच्छे देता है, बिल्कुल वो इतने सालों से यहाँ पे देखते हैं 50-60-70 साल से कि किस तरह से जो है नदी का कोर्स बदल रहा है। तो वो 2-3 सुझाव जो हैं वो पूरी टीम में नोट करें, उनमें से जो सुझाव सबसे बेहतर लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। बीच में कोई मूवमेंट नहीं हुई सर। फ्लड कंट्रोल की तकरीबन 14 रेट दिए उधारे हमको देकर कहीं दूसरी जो है काम से उठा करके उसके बाद हमने प्रासी की है सर।
दोबारा बार बार दफ्तर मीटिंग में जहाँ जर के डिप कम को भी हमने ये प्रोजेक्ट किया सर लांग में आल फूटू सर है, लेकिन क्या है अभी थोड़े दिन पहले जून में जो है JCB का थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा बंद बना है, लेकिन एक बचने की स्कोप था। बट अभी जैसे जब फ्लड आया ना, इसने सारी उम्मीदें खत्म कर दी सर। दोनों गाँव जो है ना सर, इसके बिल्कुल ना पहले तो जो है हिट कर रहे सलालपुर 2 बस्ती और ओल्ड सलालपुर, उसके बाद को जो बाढ़ आई है, जो भारी बरसात ऊपर के इलाके में बिलावल रीजन में और ऊपर बारिश हुई है उसके कदर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी 9 तारीख को उस दरिया में आया, जिसके कारण कि यहाँ पे बाढ़ आई और काफ़ी सारे गाँव में जो है पानी भरा। तो उसका जो दौरा करा उसमें हमने जो है कुछ सोल्यूशन में लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि किस तरह से अगर दोबारा पानी ऐसा आता है तो उनको ज़मीन जाने के में कि ज़मीन कोई और ना बढ़े, कोई घर किसी का प्रभावित ना हो। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के सोल्यूशन पे यहाँ पे बात हुई है। जो छोटा सोल्यूशन है वो तो इस बार की अगर दोबारा अभी मानसून 3-4 महीने और रहेगा, उसमें अगर दोबारा पानी आता है तो उसका क्या सोल्यूशन करना है वो एक बात हुई है, जिसका काम अगले 2-4 दिन में शुरू किया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात हुई है जिसमें कि एक DPR बना है ऑलरेडी, तो उसमें उसको फॉलो अप करके प्रॉपरली उसको जस्टिफाई करके उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या सर क्या प्रोसेस किस तरह से किया शॉर्ट जाएगा? टर्म में 2-3 सोल्यूशन है ऐसे। मैं आज शाम को जाकर टीम के साथ टीम के साथ बैठूंगा तो 2-4 सुझाव यहाँ से आए हैं जो लोकल पब्लिक के आए हैं। जनरली क्या होता है कि जो आदमी वहाँ रहता है वही सुझाव अच्छे देता है, बिल्कुल। वो इतने सालों से यहाँ पे देखते हैं 50-60-70 साल से कि किस तरह से जो है नदी का कोर्स बदलता है। तो वो 2-3 सुझाव जो हैं वो पूरी टीम में नोट करें, उनमें से जो सुझाव सबसे बेहतर लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। मुकंदपुर चौधरियाँ जनाब वाला 9 तारीख को जो अनसडनली जहाँ फ्लड आया है, ये जो पानी जो है ये शबक जट से टूट करके नीचे सलालपुर, दोलियाँ जट्टा, कोटपुन्नू, कोटपट्टियाँ वगैरह वगैरह पंजाब में चला गया है। तो ये थोड़ा आधा घंटा रहा पानी, उसके बाद बाघ नाला जो है वो टूट गया। अगर बाघ नाला नहीं टूटता तो जितने भी ये गांव हैं सलालपुर, मकंद, ये जो कहना कैंप है, ओल्ड इधर विलेज है, सलालपुर, दोली जट्टा है, कोटपुन्नू है, ये सारे के सारे इस कैंट में तबाह हो जाने थे। और आगे पंजाब का एरिया पड़ता है, वो DC साहब का एरिया है, तो वो सभी के सभी तबाह हो जाने थे, थलोतरा बलोतरा थरोटा वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ज़मीनें हैं, जो रूढ़े हैं, इनकी फसलें, उनको मुआवजा दिया जाए। और तुरंत जहाँ पर मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जहाँ पर फ्लड जो महकमे को कह करके और जनाब उनको सैंक्शन करें पैसे, और जहाँ पर जल्द से जल्द बांध बनाएं ताकि जब दोबारा पानी ना आए। अगर पानी दोबारा आ गया तो इस इलाका जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। 9 तारीख से सर हम 11 को गए DC साहब गए, DC साहब आज मौके पर आए हैं, उनको पूरा बयान कर दिया है इसके इलाके के बारे में। लास्ट ईयर जब फ्लड आया, ये पूरा एरिया कल्टीवेटर था, हमारे दोनों गांव के लोग जो है सीधे हमने पंचायत सरपंच साहब से मुलाकात करके क्रशर से 4 पोखरन हायर की थी, जिनका पैसा हम लोगों ने मिलकर जो है 60-70 हज़ार खुद पेमेंट किया था। और डिपार्टमेंट की तरफ से उस समय टोटली हमारे को 14 क्रेडिट दिए गए थे, जो कि हमने ऊपर उनको इसको डाइवर्ट करने के लिए लगाए थे। लेकिन आज वो क्रेडिट प्लस जितना भी हमने उसके ऊपर चैनल क्रिएट किए थे वो सारे के सारे डैमेज हो गए हैं। हमारी मीडिया की तरफ से आपसे यही गुजारिश है, कृपया करके ये फ्लड का जितना भी जो आज का जितना भी विजिट हुआ है, इसकी जितनी भी बातें लोगों ने अपनी अपनी जगह दुख प्रकट किए हैं, इनको ऊपर तक नेशनल लेवल तक पहुँचाया जाए, हमारी यही गुजारिश है। इससे हमारी आप मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत 2 दिन पहले यहाँ की 3 पंचायतों के लोग जो हैं वो DC साहब के पास गए थे, उनके ऑफिस में वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया और DC साहब से एक समय मांगा था कि वो आएँ और यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन देखें कि यहाँ पे दिक्कत है क्या लोगों को। तो आज का उनका टूर था, ऑफिशियल टूर था, उनके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग थे, माइनिंग के लोग थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है कि किस तरीके से लोगों का नुकसान हो रहा है। लगभग 100-200 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो सलालपुर गांव की पिछले 9 तारीख के फ्लड में जो है वो बह चुकी है। तो उनको एक्चुअल पोजीशन दिखाई है और उनको सोल्यूशन भी हमारे लोगों ने दिए हैं। उनको एक ऑप्शन दिए हमने कहा है कि इसको अगर टेम्परेरी समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर इस पानी को हम डाइवर्ट करें तो हमारी ज़मीनें भी बचाई जा सकती हैं और हमारे जो गांव के अंदर पानी जा रहा है उसको भी रोका जा सकता है। तो DC साहब ने इसके लिए फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और कंसर्निंग जो भी डिपार्टमेंट है उनको यहाँ डायरेक्शन दी है कि 2-4 दिन के अंदर अगर बारिश नहीं होती है तो वो 2-4 दिन के अंदर यहाँ पे
इसको चैनलाइज करने के लिए अपना काम शुरू करेंगे। और जो डीपीआर पड़ी हुई है, हमारे लोगों ने एक गुजारिश की है, सभी ने मिलकर हमने, कि जो 410 करोड़ की डीपीआर हर साल फ्लड महकमा हमें दिखाता है, बताता है कि वो डीपीआर बनी हुई है, तो हमने गुजारिश की है कि वो डीपीआर जो है उसके ऊपर काम किया जाए और डिप्टी कमिश्नर कठुआ जो है वो सरकार को उसके बारे में बताएं और सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के बीच में लोगों का हो रहा है। तो उन्होंने इस बात के लिए भी आश्वासन दिया है कि जैसे ही ये रेनी सीजन खत्म होता है उसके बाद हम सरकार को ध्यान में या उनको ये इन्फॉर्म करेंगे कि इस प्रकार की कोई डीपीआर बन के तैयार है, तो आप इसका पैसा सैंक्शन कीजिए ताकि लोगों को परमानेंटली लोगों को सेव किया जाए।